हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मेडिकल नॉलेज बाय MKV। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ मेलिटस पर, जिसको आम भाषा में मधुमेह या शुगर की बीमारी भी कहते हैं। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज कर जाता है अपनी नॉर्मल वैल्यू से, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज कर जाता है। ग्लूकोज जो कि मेन सोर्स है एनर्जी का, यह खाने से मिलता है। हालांकि खाने में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेन सोर्स एनर्जी का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ही आगे चल के ब्रेक होता है ग्लूकोज में। प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैटी एसिड में भी ब्रेक होते हैं, लेकिन एनर्जी का सोर्स कार्बोहाइड्रेट ही मेनली है। तो आइए अब जानते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल आखिर बढ़ता क्यों है। इसका एक ही कारण है, इंसुलिन। तो इंसुलिन को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिरकार इंसुलिन ये आता कहाँ से, इसको कौन बनाता है। तो इंसुलिन एक ग्लैंड पाई जाती है हम लोगों के बॉडी में, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करती है। इसका एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करता है। एंडोक्राइन पैनक्रियाज जो कि 3 हार्मोन्स निकालता है, जिसमें पहला है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन, तीसरा है सोमेटोस्टैटिन। एंडोक्राइन पैनक्रियाज का मतलब सिर्फ इतना है कि ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। और एक्सोक्राइन पैनक्रियाज जो कि 6 डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालता है, जिसमें पहला है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, चौथा है एमाइलेज, पांचवा है लाइपेज, छठा है न्यूक्लियस। एक्सोक्राइन पैनक्रियाज का मतलब ये होता है कि ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में नहीं डालते हैं, उसके अलावा और कहीं भी डाल सकते हैं। हमारी बॉडी में जैसा कि हम लोग जानते हैं इंसुलिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो इंसुलिन पैनक्रियाज सिक्रीट कर रहा था। एंडोक्राइन पैनक्रियाज, तो इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के द्वारा यूटिलाइज़ करवाता है। इसका मेन काम यही होता है कि ग्लूकोज को सेल्स के द्वारा यूटिलाइज़ करता है। ये गेटकीपर की तरह मान लो काम करता है कि इसकी अनुमति के बिना ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो ही नहीं सकता सेल्स के द्वारा। तो जब इसका यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल जाहिर सी बात है बढ़ता ही चला जाएगा। अभी तक हमने यही जाना कि डायबिटीज़ मेलिटस में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल कितना होता है। तो जब बात नॉर्मल की करेंगे तो फास्टिंग के दौरान 80 से 100, खाना खाने के जस्ट बाद, चूँकि खाना हमने खाया है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, तो मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए 170 से 200। खाना खाने के 2 घंटे बाद मतलब उसका एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है थोड़ा बहुत, तो उस दौरान 120 से 140। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में, जो कि इस टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ पढ़ेंगे तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। तो सबसे पहले लोग पढ़ते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये किशोरावस्था या टीनेज या उससे भी कम एज में होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ तब होती है जब हमारा पैनक्रियाज बॉडी की ज़रूरत के अनुसार इंसुलिन बना नहीं पाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरह बिहेव करती है। इसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे खुद के बीटा सेल्स, नॉर्मल बीटा सेल्स पर अटैक करके उनको नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए वो सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाए। जिन लोगों को इस टाइप की डायबिटीज़ होती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं और वो उसी पर निर्भर हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़। तो
इस टाइप की डायबिटीज़ में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन हमारे बॉडी सेल्स पे जो इंसुलिन रिसेप्टर पाए जाते हैं वो इंसुलिन रिसेप्टर्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, इंसुलिन को पहचानते ही नहीं हैं। यह सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली डायबिटीज़ होती है। एक नेशनल डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण मोटापा है। अगर फैट स्टोर होती है बॉडी सेल्स के अराउंड तो वह कहीं ना कहीं बॉडी सेल्स को नुकसान पहुंचाएगी और उन सेल्स को इंसुलिन रेजिस्टेंट बना देगी, जिससे बॉडी सेल्स इंसुलिन यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही चला जाता है और इसी प्रकार टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है उनको। और सबसे लास्ट में टाइप है हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, जो कि टेम्पोररी होती है। ये केवल कुछ प्रेग्नेंट वुमेन में डेवलप होती है, लेकिन बाद में डिलीवरी के बाद में ये धीमे धीमे नॉर्मल आ जाती है। मतलब इसे अपना इफ़ेक्ट ख़त्म कर देती है। नॉर्मल लाइफ जब कंटिन्यू हो जाती है तो ये भी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल अपना आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आपको पास्ट में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है तो वह फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। ऐसा बहुत कम वुमेन्स के अंदर ही देखा गया है। तो इस वीडियो में हमने जाना डायबिटीज़ क्या होती है और उसके टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम के बारे में और उनको कंट्रोल करने के मेथड्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायबिटीज़ मेलिटस पार्ट 1। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बीमारी बहुत आम हो गई है, इसीलिए हर आदमी को इसके बारे में जानना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।